श्री लक्ष्मी नारायण बड़े हनुमान मंदिर फेस 3B2 ਵਿਖੇ 11 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਮਹਾਪੁਰਾਣ ਕਥਾ ਦਾ ਅੱਜ ਸਮਾਪਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆਚਾਰਿਆ ਜਗਦੰਬਾ ਰਤੂੜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। बोले शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। 23 जुलाई 2025 दिन मंगलवार दिन बुधवार से और आज 2 अगस्त 2025 दिन शनिवार तक जो है निरंतर 11 दिन का ये कार्यक्रम था। दिव्य और भव्य शिव महापुराण कथा का आयोजन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर फेस 3B2 मोहाली में जो है आज निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हुआ है। आचार्य जी, क्या क्या प्रोग्राम रहा आज आखिरी दिन, क्या क्या किया गया, उसको थोड़ी जानकारी दीजिए। देखो, प्रतिदिन जो है भगवान शंकर का रुद्राभिषेक और नित्य शिवपुराण जी का मूल पाठ सायं 4 बजे से 7 साढ़े 7 बजे तक जो है प्रवचन कथा और तदोपरांत प्रतिदिन जो है विशाल भंडारा का आयोजन भक्तों के लिए जो है किया गया। आचार्य जी, एक बात बताइए, जो शिव महापुराण कथा है कोई 7 दिन करता है, कोई 9 दिन करता है, कोई 11 दिन, सही में नियम क्या है उसका? नियम ये है भागवत का, श्रीमद् भागवत का 7 दिन, सप्ताह इसका नाम है 7 दिन का। देवी भागवत का है 9 दिन का, राम कथा का विधान है 9 दिन का और शिव महापुराण का है 11 दिन का विधान। तो जो 7 दिन में करते कथा वो क्या पूरा नहीं कर पाते? वो जैसे रामायण जी, अखंड रामायण 24 घंटे का विधान है, खुला तो जब मर्जी पढ़ो आप। जैसे हमारे यहाँ चलते हैं मंदिर में पूर्णमासी से पूर्णमासी, लेकिन जो विधान वाली बात है शास्त्रीय महत्व है 11 दिन का विधान। आप सब केंद्रीय पुजारी परिषद के आप प्रधान भी हो, और किस तरह आप देखते हो कि आप जो इतने दिनों तक भव्य कार्यक्रम चला, इस पर कितना मतलब कि मंदिर कमेटी किस तरह से सहयोग रहा, जो यहाँ पर यजमान थे उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो जी, आप तो रोज आते थे, जो इस कार्यक्रम को भव्य रूप दिया गया है मंदिर सभा की ओर से। और हमारे इस यज्ञ के मुख्य यजमान थे मान्यवर श्री मदनलाल बंसल जी। इनके दोनों बेटे जो है योगेश बंसल जी और गगन बंसल जी, सब परिवार जो कार्य थे, कनाडा में रहते हैं। तो जितना भी खर्च था अपने जो है कथावाचक की दक्षिणा, ब्राह्मणों की दक्षिणा, साउंड, संगीत, अपने जो है आदि कलश, नारियल, पटके, चुन्नी इत्यादि आदि आदि बहुत खर्चे। इन बच्चों को थोड़ा समझाओ किसी साथ में। तो सारा जो है मुख्य यजमान की तरफ से था। और जो प्रतिदिन का भंडारा था वो कोई अपनी इच्छा से भी कराना चाहता था तो उनकी तरफ से था। बाद में मंदिर की सभा पूरा सहयोग था। हमारे माननीय श्री प्रधान जी, जिनकी अध्यक्षता में जो है अभी 1 साल के अंतर्गत जो है 4 भागवत हो गए। 4 मैंने आज भी कहा था, बहुत सुनने लायक चीज है ये। एक भागवत कराना बड़ा मुश्किल है, तो करीबन 7-8 लाख जो है लग जाते हैं, 7-8 लाख। बिल्कुल सही। लेकिन हमारे इस मंदिर में पहले 101 भागवत हुए, जो आज पूरे पंजाब में नहीं हुआ है। 108 भागवत, 18 पुराण हुए हैं, भागवत हुए हैं, लेकिन 108 भागवत का ही नहीं हुए। पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं, हिमाचल की बात कर रहा हूँ, हरियाणा की बात कर रहा हूँ, हाँ सिर्फ बनारस में, काशी विश्वनाथ में। लेकिन इस क्षेत्र में 25 साल से मैं दे रहा हूँ, चाहे हरियाणा प्रांत हो, पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे यूपी हो, कहीं भी 108 भागवत नहीं हुए। ये जो है प्रधान जी की अध्यक्षता में हुआ। हमारा जो है मंदिर का पूरा सहयोग रहा। भले मेरे जजमान बाहर से थे, लेकिन मंदिर का जो है पूरा सहयोग था। उसके बाद इसी जगह पे जो है क्या है, पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में क्या हुआ, श्रीमद् भागवत कथा हुई है। उसके बाद जो है बंसल जी ने, प्रधान जी ने जो है वो मंच से जो है अनाउंसमेंट की थी, घोषणा की थी। प्रधान ने कहा था कि अयोध्या में जब भगवान राम लल्ला विराजमान हुए जनवरी में, तो हमने जो 22 जनवरी से क्या है यहाँ पे राम कथा का आयोजन किया। जब 108 भागवत जो है बाहर हुई, आपने देखा विशाल पंडाल था, करीबन 35-40 लाख का बजट था, वो 6 लाख का जो है टेंट था। तो हमारे बंसल जी ने ये घोषणा की थी, प्रधान जी से करवाई थी वहाँ मंच में, कि हमारे मंदिर में शिवपुराण क्या भागवत हो चुका है, राम कथा भी हो चुकी है, लेकिन शिवपुराण नहीं हुआ है। तो आज शिवपुराण भगवान की कृपा से निर्विघ्नता से संपन्न हो गई। बिल्कुल आचार्य, जिस तरह आप कह रहे हैं कि बहुत कथा या कोई पूजा पाठ है बहुत महंगा होता जा रहा है,
तो अगर इस तरह की कथाएं चलती हैं, जैसे महाशिव पुराण है, भागवत है, इसमें और लोग भी आकर अगर इसमें मतलब कि हिस्सेदारी डालते हैं या योगदान डालते हैं, उनको कितना इस चीज का फल मिलता है? जो अपनी श्रद्धा से प्रधान जी बैठे हैं, हमारे कैसर साहब जो मुख्य यजमान है बैठे हैं, इनकी निगरानी में सारा काम हो, लेखा जो सभी के पास है, मेरे पास कुछ नहीं है, साफ सुथरा काम है। हमने किसी दबाव नहीं डाला, जो यहाँ पर आया उसने भंडारा बुक किया है, किसी से ये नहीं कि ये दो जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा महिला मंडल का जो है पूरा सहयोग है इसमें, किसी भी मेंबर से, मैं मेंबर जाकर रहूं, बिल्कुल आम, हमने किसी मेंबर से योगदान नहीं दिया है। बहुत अच्छा। कल यानी और मंदिर से 1 रुपया खर्च नहीं किया है प्रधान जी ने और बंसल जी ने। कोई नहीं कह सकता है मंदिर वाले, कमेटी वाले, कि इस उसमें जो है खर्च जो है मंदिर का हुआ है। किसी मेंबर से भी हमें एक भंडारा हो या कोई पूजन सामग्री हो, किसी से नहीं मांगा। हाँ, महिला मंडल का जो है पूरा योगदान रहता है। आज भंडारा जी की तरफ से था। आचार्य जी, इसमें जो कथा समापन के दौरान पूर्णाहुति की जाती है, इसका क्या योगदान होता है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? क्या पसंद किया आपने? पूर्णाहुति की जाती है। पूर्णाहुति देखो, पूर्णाहुति मतलब क्या, सुबह पहले अभिषेक हुआ है भगवान शंकर का, उसके बाद हवन हुआ। पूर्णाहुति का तात्पर्य है, भाव या कहने का कि मतलब कार्य संपन्न हो, इसका नाम है पूर्णाहुति। जो हम गुड़ डालते हैं, यज्ञ जो है निर्विघ्नता से संपन्न हो गया, इसका नाम है पूर्णाहुति, मतलब विराम दिया गया इस कार्यक्रम में। देखो जी, मेरा ख्याल है भी इतना बड़ा शिव पुराण, महाशिव पुराण इस मंदिर में पहली बार ही हुआ, क्योंकि 36 साल मैनू देखते हो गए। पहले होता था, अंदर थोड़े लोग आते थे, पर इस बार बहुत बड़े लेवल पे हुआ और जनता का बहुत योगदान रहा इस दे विच। कोई मतलब इतना मेरी भैणां बीबियां इन्होंने बहुत योगदान पाया, बहुत सहयोग दिता, क्योंकि सारी कमेटी भी बहुत योगदान दिंदी रही है। जिथे रल मिल के काम चलता है वो कार्य संपूर्ण हो जाता है। आप आचार्य जी की इस बात से कितना सहमत हैं कि जैसे आचार्य जी ने कहा कि मंदिर में दान किया हुआ 1 रुपया भी इस्तेमाल इसमें नहीं हुआ है, सब संगत ने और यजमान ने खर्च किए, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखो जी, जजमान तो भगवान ਉਹਦੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ मैं जजमान बनना। बांसल साहब ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ शिव पुराण कराओ, और ये जजमान बने और बड़े खुले दिल नाल इन्होंने खर्चा करके शिव पुराण करवाया। मैं तो कहना भगवान ने इन्होंने इतना तो भी ज्यादा देवे ताकि अगे वास्ते भी कराते रहे। एक और सवाल है सर कि इन्हीं संगत लगातार 11 दिन आना, कथा सुनना, श्रवण करना, उन्हें संगत बारे की कहना चाहोगे? तुसी एक मुखी हो गए। कथा सुनने वास्ते कोई अपने आप नहीं आता, उसनों भगवान बुलाउंदा है जिहदी हाजरी लवाउणी है। जे मैं सुनना आउणा तो मैनूं भगवान उत्थों आग्या करदा भी जाके कथा सुन, जे नहीं आग्या करदा तो वह आ नहीं सकता, भावें घरे बैठा रहे, जब नींद आ गई सुते रहने हैं, गर्मी है, इस करके भगवान की लीला है वही बुलाउंदे हैं। चाहोगे? मदनलाल बांसल मेरा नाम है जी। मैं कथा 11 दिन चली है, बहुत रौनक रही है। साडियां भैणां जिन्हां ने घर चक्किया 100% ये कथा सुणाउंदियां रहियां ने, इन्हां ने रौनक कराई है मंदिर दे विच। पुरुष तां बड़े घट हुंदे थे, घट हुंदे आ, दुगणियां अपनी महिला मंडल हुंदा। महिला मंडल के सहयोग नाल ये कथा संपूर्ण हुई है। मेरी इच्छा थी, इन्हां नूं मैं पंडित जी नूं पहलां कहा थी 3-4 महीने पहलां कि आपां शिव पुराण कराउणा, पर मैं उदों ये नहीं कहा भी मैं इस योगदान पाऊंगा। वो 3-4 महीनों मैंने शिव जी ने बल बख्शा, उन्होंने इच्छा प्रगट की भी तुसीं कराओ। मैं अपने बच्चों नाल गल की, उन्होंने कहा भी ठीक है पापा, तुसीं कराउणा चाहुंदे कराओ, असीं साडा सहयोग तुहाडे नाल पूरा। तो मैं इकट्ठा कराई है, तो भगवान भोलेनाथ ने मेरे ते कृपा की है। मैं उन्होंने भोलेनाथ नूं बेनती करदा कि सारियां भैणां जिन्नियां उन्हां दे भी उन्होंने कृपा बनाई है। और आचार्य जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? आचार्य जी तो बहुत साथ दिंदे आ साडा। हुण आचार्य जी ने हुण मंदिर वालों कोई खर्च नहीं किया इस कथा दे विच। इन्हां दे सहयोग नाल, इन्हां जो जजमान ते इन्हां दे लिंक दे विच उन्हां कोलों भंडारे भी बुक कराए, ते उन्हां कोलों होर योगदान भी इन्हां ने मंगिया, दिता उन्हां ने, किसी ने मंगिया, किसी ने बिना मंगे भी दिता। ते आचार्य जी ने सारे मंदिर वालों कोई खर्चा नहीं किया। असीं आपदी श्रद्धा मुताबिक जो पंडित जी नूं देना वो असीं मंदिर कमेटी नाल सलाह करके। अक्सर सुनने में आता है कि जो संगत होती है वो ये कहती है कि कथा के ब्यास से, कथा ब्यास के मुंह से, मुखार बिंद से गंगा का प्रभाव होता है। आपने क्या ऐसा अनुभव किया? बिल्कुल अनुभव किया जी। जिवें माता लगा साडी गंगा साडे शिव जी दे सिर तो गंगा ही बच के आई है, और जेड़ा इन्ना घट
ਲੋਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਖੜਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਲ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ शिव ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਹੈ ਸਾਡੇ। और कमेटी का सहयोग किस तरह रहा आपके साथ? ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। पूरी कमेटी आਉਂਦੀ, ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪੂਰਾ कहना चाहिए, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ। क्या कहना चाहोगे? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। महाशिवपुराण कथा के बारे में अगर बात की जाए, कैसा आनंद मिला, क्या कुछ कहना बहुत चाहोगे? आनंद मिला। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ शिवपुराण कथा हो। हाँ, आज आपकी कमेटी की तरफ से भंडारे का योगदान दिया गया है, पूरा भंडारा आप लोगों की तरफ से करवाया गया हाँ है। जी, वो सारिया भैनों का सहयोग है, सारिया भैनों का सारी मंदिर कमेटी भैनों का सहयोग है साडा।